चलिए। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वंश। और अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपने सीमेंट टॉपिक के अंदर क्लिंकर कंपाउंड फेसेस, या जिसको हम कहते हैं बोगस कंपोनेंट या बोगस कंपाउंड। तो जैसा मैंने आप सबको पहले भी बताया कि सीमेंट का जो मेन रॉ मटेरियल कंस्टिट्यूएंट फॉर्म होता है हमें, वो है फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिंकर। एंड क्लिंकर एंड जिप्सम के ही मिक्सचर से जो है फिर हमारा सीमेंट ओपीसी पीपीसी जो भी कैटेगरी हम बनाना चाहते हैं वो बनता है। लेकिन जो क्लिंकर हमें कंपोनेंट मिलते हैं जिनको हम बोगस कंपाउंड कहते हैं, जो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्साइड फॉर्म में मेजर ऑक्साइड्स मिलते हैं, तो उनके बारे में भी डिस्कस करना चाहेंगे। और ये जो टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक सीमेंट इंडस्ट्री में और सबसे मेजर टॉपिक है। तो ये बहुत पता होना चाहिए क्योंकि इसी से ही हमारे सीमेंट की स्ट्रेंथ, सीमेंट के जो भी क्वालिटीज़ हैं या जो भी उसके इफ़ेक्टिवनेस हैं, वो इसी से फाइंड आउट होंगे, इन्हीं बोगस कंपोनेंट से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे मेजर ऑक्साइड कंपोनेंट्स, और जिसको हम बोगस कंपाउंड्स भी कहते हैं, क्लिंकर के कंपाउंड फेसेस। तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बोगस कंपोनेंट। तो हम पहले डिस्कस करते हैं। तो देयर आर 4 बोगस कंपोनेंट, जिसमें फर्स्ट होता है हमारा एलाइट। ये इनके नाम जो है, नेमिंग, ये नोमेनक्लेचर्स नेम है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। सेकंड होता है बेलाइट, थर्ड वन इज सेलाइट, एंड फोर्थ वन इज फेराइट। तो नाम याद करने के लिए बहुत आसान है, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट एंड फेराइट। ए बी सी से रहेगा और लास्ट एफ जो है ये फेराइट रहेगा। तो एलाइट जो होता है इसको हम कंपाउंड फेस करना C3S। बेलाइट जो रहेगा ये C2S। सेलाइट जो हमारा ये रहेगा C3A। और लास्ट कंपोनेंट है हमारा फेराइट, C4AF। इसमें फेराइट इसको याद करने के लिए F इसमें लगा हुआ है, मीन्स ये आपका, इसे हम कहते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, ये देखिए C3 मतलब ट्राई कैल्शियम और S फॉर सिलिकेट। इसी तरह से यहाँ C2S है, मतलब डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, अब यहाँ पे C3A है, मतलब ट्राई कैल्शियम, A फॉर एल्यूमिनेट। और लास्ट वन इज C4, मतलब टेट्रा कैल्शियम, A फॉर एल्यूमिना और F फॉर फेराइट। ठीक है, तो ये हो गया आपके इनके आपके सभी के नेम। तो ये हो गया हमारा आपका एब्रीवेशन C3S, C2S, C3A एंड C4A। एलाइट, बेलाइट, इनके हो गए नॉमेनक्लेचर्स नेम। और अगर मैं इसके फॉर्मूलेशन की बात करूं, केमिकल फार्मूला, तो ट्राई कैल्शियम मतलब 3CaO, और सिलिकेट है तो SiO2। सेम इसी तरह से डाई है तो ये SiO2 है ना। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है तो ट्राई CaO पॉइंट, यहाँ पे हमारा एल्यूमिनेट है तो Al2O3। ये ऑक्साइड कंपोनेंट्स हैं। ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ये हो गया आपका सिलिका का ऑक्साइड कंपोनेंट।
सेम इसी तरह से ये लाइम के ऑक्साइड कंपोनेंट कैल्शियम के। और लास्ट है हमारा 4CaO। अब एल्यूमिनियम और फेराइड दोनों का है, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कंपोनेंट प्लस इसी तरह से हमारा आपका ये हो गया फेराइट का, ये हो गया एल्यूमिना का, ये हो गया कैल्शियम का। तो ये हो गया हमारा आपका और केमिकल फार्मूला। अगर मैं परसेंटेज का डिस्कशन करूं तो एलाइड का परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा मेजर रोल होता है। आगे हम डिस्कस करते हैं। इसका परसेंटेज जो रहेगा वो 35 से 65% के बीच रहता है। एलाइड ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज के साथ अवेलेबल रहता है। सेकंड बेलाइट जो होता है ये जो रहता है आपका 10 से 40% के बीच रहता है, इसका भी बहुत मेजर रोल रहेगा। थर्ड होता है हमारा 0 से 15% के बीच रहता है सेलाइट। इसकी क्वांटिटी कम क्यों रखी जाती है ये भी आगे मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। इसका रोल जो है ये भी मेजर रोल प्ले करता है सेलाइट, पर ये निगेटिव इम्पैक्ट में करता है। और लास्ट है हमारा आपका फेराइड। तो ये जो है इसका बहुत यूजुअली कम रोल होता है, इसीलिए इसकी क्वांटिटी भी कम ऐड ऑन की जाती है इन केस ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये हमारे 4 बोगस कंपोनेंट हैं जिसके बारे में आज हमको डिस्कशन करना है। तो हम अब ब्रीफली इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि इनका क्या रोल कॉल है, कि किस कंपोनेंट का यूज़ किन पर्पस पे किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एलाइट का। तो जैसा मैंने आप लोग को बताया था एलाइट का कंपोनेंट का सबसे ज़्यादा मेजर क्वांटिटी ऑफ बोगस कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है इन कंस्ट्रक्शन, इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो एलाइट इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ। तो एलाइट जो होता है यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ, जो प्रारंभिक ताकत आती है सीमेंट में, प्रारंभिक ताकत, तो वो जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा एलाइट। फिर होता है हमारा बेलाइट। इट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, जो बाद की ताकत आती है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है 28 दिन उसके बाद। ये जो होती है ये 7 डेज तक की। ठीक है। थर्ड हमारा कंपोनेंट था क्या, सेलाइट। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों एलाइट और बेलाइट का परसेंटेज ज़्यादा रहता है। बिकॉज इन दोनों का यूजुअली रोल प्ले करता है आपका स्ट्रेंथ को लेकर के और ताकत को लेकर के। तो ये इसीलिए इनके परसेंटेज हाईएस्ट रहते हैं। अब इसके बाद हमारा सेलाइट जो है ये बेसिकली जो होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये इसका परसेंटेज इसलिए कम रखा जाता है बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट ऑफ हाइड्रेशन। यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर heat evolution during the hydration process। तो जब भी सीमेंट को पानी के साथ या क्लिंकर को पानी के साथ जब रिएक्ट करते हैं लाइम को, तो जो हाई हीट निकलती है गर्मी ऊष्मा, तो उस हाइड्रेशन प्रोसेस के समय जो हीट इवोल्यूशन होती है उसके लिए हमारा सेलाइट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है तो ये उसका पीछे रीज़न होता है सेलाइट। इसीलिए इसका परसेंटेज जो है यूजुअली कम रखा जाता है जिससे हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो। एंड फोर्थ कंपोनेंट इज फेराइट। फेराइट जो होता है ये यूजुअली
responsible for color of cement. सीमेंट का जो कलर आता है वो बिकॉज ऑफ फेराइट आता है, एंड ऑल्सो it is responsible for sulfate attack and other chemical attacks. तो फेराइट जो होता है ये बेसिकली सीमेंट में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसके साथ ही साथ में सल्फेट अटैक और जितने भी केमिकल अटैक्स होते हैं उनके लिए भी फेराइट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है. दैट्स वाई सेलाइट एंड फेराइट का परसेंटेज जो होता है ये बिलो 15% होता है, और बाकी जो हमारा एलाइट और सेलाइट पेलाइट है इनका परसेंटेज जो होता है ये एक्सेस क्वांटिटी में रहता है. तो ये आपको बोगस कंपोनेंट, जो 4 बोगस कंपोनेंट हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए. इसमें एक 2 नोट पॉइंट्स हमेशा याद रखना है आपको इसमें. द फर्स्ट वन इज अर्ली स्ट्रेंथ इज हायर if cement has more C3S and C3A. और अगर हम बात करते हैं फॉर हाई अल्टीमेट स्ट्रेंथ, तो इसके लिए हमारा C2S जो है it has more क्वांटिटी. ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बोगस कंपोनेंट या क्लिंकर कंपाउंड फेसेस. So that's it for today. We will continue with our next lesson tomorrow. So thank you. Please do subscribe my YouTube channel for more civil gyan.